सो जय हिंद डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक अच्छा सा टॉपिक, हमारा एक इनफर्टिलिटी, जो कि क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा भी है। बायो के स्टूडेंट अगर आप हैं तब पर भी आपको जानना चाहिए, अगर नहीं है तो और जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो और कुछ नॉलेज नहीं रहता है, साफ सफा चटे होते हैं, तो उनको तो और जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जिंदगी अधूरा है भाई साहब। बायो आपके जीवन की जड़ है, तो इसलिए इस जड़ को काटने की प्रयास ना करेंगे और बढ़िया तरीके से आइए और हम लोग आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 का एक अच्छा सा टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है और सबसे लास्ट टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 का, और टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी, बंध्यता या बांझपन। टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी अर्थात बंध्यता या बांझपन। बांझपन क्या है? आपने बहुत देखे होंगे गांव में बांझपन को, कि वैसी महिलाएं जो बाल बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, या वैसे पुरुष जो संतान को निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गांव में बांझों के नाम से बोल देते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में स्टेराइल भी कह सकते हैं या इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं, हिंदी में बंध्यता भी कह सकते हैं या बांझपन भी कह सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो देखिएगा, आइए लैंग्वेज के जरिए हम आपके सामने पहले से डायग्राम को बना रखे हैं, ताकि टाइम भी कम समय में बेहतरीन ढेर तरीके से आपको बता के प्रस्तुत कर दें। बहुत कम समय में आपको यह टॉपिक भी खत्म हो जाए, अच्छे से समझ में भी आ जाए, और डायग्राम को आप एक स्क्रीनशॉट लेकर खिस्सा को खत्म कर लेंगे। तो देखो, पहले समझ जाओ कि जो भी हम यह पढ़ाने वाले हैं, यह आपका टोटल का पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। उसके बाद आपका यह वाला आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप पर भी देखने को मिलेगा। तो आप जहां से भी आप अवेलेबल कर सकते हैं, यह टोटल टॉपिक को लिखा हुआ नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा जो पढ़ा रहे हैं। और अगर चाहते हैं कि हम अपने हाथों से लिखें, तो आप बढ़िया तरीके से आप अपने हाथों से भी लिखिएगा, लेकिन उस समय वीडियो थोड़ा पॉज प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे फास्ट तो आपकी कलम ना चल पाएगी राजा। तो इसीलिए आप पाउस प्ले करके क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? और एक बात और, यह टोटल डायग्राम जहां जहां मेरा उंगली जाएगा वहीं वहीं ध्यान देगा। ऐसा है कि यहां पर बोले देखिए एक कपल दंपति, तो इन्हें दिमाग तू नोचे, अरे इम्ब्रियो ट्रांसफर का हो रे, ये कुछ होवा हो, तो वैसे में आप भीतरे चले जाइएगा। बढ़िया तरीके से आप जहां जहां उंगली जाएगा वहीं वहीं ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज को बताएंगे, ज्यादा दिमाग इधर उधर ना दौड़ाने का प्रयास कीजिएगा बाबू। चलिए इधर आइए और हम अब समझते हैं इनफर्टिलिटी को लैंग्वेज के जरिए। इनफर्टिलिटी बोले तो बंध्यता या बांझपन क्या है समझिएगा। कपल को हम बोलते हैं दंपति। कपल का मतलब होता है एक पुरुष और एक फीमेल, एक पुरुष और एक क्या होता है? फीमेल। मतलब एक नर और दूसरा मादा, एक नर और एक मादा के संभोग के दरमियान अर्थात सेक्स के दरमियान भी अगर बच्चे का जन्म नहीं कर पाती है, अगर कोई दंपति संभोग के दौरान भी अगर बेबी का जन्म नहीं कर पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी फीमेल कहेंगे। अगर मेल है तो इनफर्टिलिटी मेल कहेंगे। बांझपन पुरुषों में भी होता है और बांझपन महिलाओं में भी होता है। कैसे होते हैं वह सभी चीजों को हम इसके अंदर आपको बताएंगे। आपका बांझपन पुरुषों में भी और बांझपन किस में होता है? महिलाओं में भी होता है। तो देखिएगा, अब हम एक एक करके समझेंगे। जो हम इनफर्टिलिटी है कैसे कैसे पुरुषों में होता है, कैसे फीमेल में होता है, जिसकी वजह से संतान का निर्माण नहीं कर पाती है, वह जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बंध्यता का प्रकार, बोले तो बांझपन के प्रकार। बांझपन दो ही तरीके से बांझपन आता है। कैसे कैसे आता है समझिएगा। पहला को हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। बंध्यता दो प्रकार के होते हैं जी। पहला प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का हिंदी होता है प्राथमिक बंध्याकरण। क्या हो जाएगा? प्राथमिक बंध्याकरण। दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब द्वितीयक बंध्यता। द्वितीयक बंध्यता या द्वितीयक बांझपन आप कह सकते हो।
तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है देखिएगा, इफ यदि शादी के दौरान मतलब अगर कोई महिला या पुरुष की शादी हो गई है और शादी के बाद भी 1 साल तक उसका कोई बच्चा ही नहीं हो पा रहा है, पूरा ट्राई पर ट्राई मारे जा रहा है लेकिन बाल बच्चा उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसको कौन-सी कहेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। क्या कहेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। अगर कोई दंपति शादी के 1 साल बाद भी, आफ्टर 1 ईयर का मतलब होता है शादी के 1 साल बाद भी अगर संतान को बोले तो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोले तो प्राथमिक बंध्यता कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत। अब आइए, हाँ लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आपके नजर में ये आएगा कि अरे फलना का ब्याह तो पिछला साल हुआ है, अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ है, ससुरा कहीं के तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो नहीं है। तो हो सकता है भाई साहब वो अभी बाल बच्चा चाह भी नहीं रहे हो, इसके वजह से बाल बच्चा उनको नहीं है, तो उसको डायरेक्ट क्या कहेगा, ये चाचा तू प्राइमरी फर्टिलिटी फेज में आका कही, तो ओरा कहेगा तो कुहच के धर देंगे तोरा। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होंगे। हो सकता है कहूँ कितना क्वेश्चन होता है कि जरूर लगा कि अभी शादीशुदा है कि ये यार अभी जरी 5 साल 10 साल मौज मस्ती करेंगे, जरी एकदम एने ओने घूरेंगे, गाना गाएंगे कोरे कोरे सपने मेरे, अभी मैं तुरते बाल बच्चा हो जाएगा तो कोरे कोरे सपने सब पानी में मिल जाएगा। तो इसके वजह से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 4 साल 5 साल तक बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो उसको आप इनफर्टिलिटी कह दीजिएगा। नहीं राजा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ना तो कुहूच के धर देंगे, समझे। तो हम कह सकते हैं यदि दंपति यदि कपल के शादी के बाद भी अगर 1 साल तक बच्चों का जन्म नहीं दे पाती है तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है राजा बोलिएगा, तब कहला जाती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, बोले तो प्राथमिक बंध्यता कहलाती है। क्या कोई दिक्कत। चलिए अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या कहलाती है इसके बारे में आइए। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का हिंदी होता है द्वितीयक बंध्यता या द्वितीयक बांझपन होता है। लिखते जाइएगा और बताइए समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे। चलो पहले लाइक करेंगे अगर समझ में आ रहा है तो। क्या समझ में आ रहा है सभी लोग हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत। अरे दिक्कत तकनीक को, चलिए ठीक है चलिए बढ़िया से। चलिए इसी तरीके से आप देखते जाइए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर मारते रहो भाई साहब। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दोस्तों के पास पहुंचाया करो। यह तुम्हारा फर्ज है, मेरा जो फर्ज है हम अपना फर्ज को अदा कर रहे हैं। अब तू टीचर के ही भलाई के लिए तू शेयर नहीं मार रहा है तो सोच लो कितना गलती बात है। तेरे भलाई के लिए पसीना में एकदम पूरा तन से पूरा पसीना चूता, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हैं और तुम मेरे लिए इतना भी ना कर पाओगे। चलो करो फटाक से। चलो इधर देखेगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी हो गई थी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है समझिएगा। इफ बोले तो यदि या अगर, यदि अगर कोई फीमेल, अगर कोई महिला क्या हो रही है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट तो हो रही है लेकिन गर्भ का विकास ही नहीं हो रहा है। ऐसे भी होता है बहुत के आप सुने होंगे कि मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और 1-2 महीना तक बाल बच्चा है, 1 महीना तक बाल बच्चा पेट में लगा कि नहीं बच्चा है, एकदम ओकरे बोकरे लगी। पहला महीना तो लगा कि नहीं रे बाल बच्चा हो पेट में, और दूसरा महीना पता चलता है कि अरे बाल गया बच्चा कहाँ, पहला महीना तो बच्चा था पेट में, दूसरा महीना है ये नहीं है, तो वह भी एक बांझपन का शिकार है। तो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन में 1 साल तक बाल बच्चा नहीं देखने को मिलता है। प्राइमरी इनफर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 1 साल तक बाल बच्चे देखने को क्या होते हैं जी, नहीं मिलते हैं। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, अगर स्त्री गर्भवती हो जाती है परंतु गर्भपाल को पूरा होने से पहले ही, अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है परंतु गर्भकाल के पूरे होने से पहले ही बच्चा बर्बाद हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। गांव भाषा में नहीं जानता हुआ कहता अरे पेटा में तो कबूतर हुआ है ये ले पिछला महीना, लगाओ कोई डैनी खा गलो, दूसरा महीना चिवा गलो। डैनी तैनी ना भाई साहब, आज आपको समझ में आ जाएगा। इधर आइए, द्वितीयक बंध्यकरण, अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट तो हो रही है
लेकिन जो 9 महीने के गर्भकाल होता है, 9 महीने के गर्भकाल से पहले ही बच्चा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, गर्भ समाप्त हो जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी में था कि स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं रहा है, सबसे पहले प्रथम कर्तव्य क्या है, स्पर्म और ओवम को मिलना। तो पहला में तो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन दूसरा में मिल रहा है, लेकिन ओकरा से बच्चा का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो यह भी इनफर्टिलिटी होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा एक एक लाइन का। एक है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं बंध्यता। और क्लिनिक्स, तुमने क्लिनिक्स का मतलब होता है गांव में देखता है यार क्लिनिक्स, अरे क्लिनिक्स का मतलब समझो हॉस्पिटल, क्या समझेगा, हॉस्पिटल। क्लिनिक्स का मतलब हॉस्पिटल जहां तुम इलाज कराते हो। तो हम कहेंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स किसे कहेंगे, तो इनफर्टिलिटी का इलाज जिस क्लिनिक्स में किया जाता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहलाता है। मतलब कह सकते हैं वैसा हॉस्पिटल जिसके अंदर स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब हिंदी होता है बांझपन, वैसा हॉस्पिटल जिसके अंदर स्टेराइल बोले तो बांझपन का ट्रीटमेंट किया जाता है, बोले तो इलाज किया जाता है, क्या कहलाता है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहलाता है, बोले तो बंध्यता चिकित्सक कहलाता है। क्या कहलाता है, बंध्यता चिकित्सक कहलाता है। वैसा हॉस्पिटल, ऐसा ना कि ब्रेन ट्रेन वाला में चल जाओ, कुछ और लन फंड उसमें होता होगा उसमें चल जाओ, वो हॉस्पिटल का बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब। जिस हॉस्पिटल में कोई औरत बांझपन से पीड़ित है, 10 साल से बाल बच्चा नहीं हो रहा है, ट्राई मारते मारते थक गई, बाबा ओझा नैया करते थक गई, तो अब जो हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाएगी बच्चे प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वह हॉस्पिटल ही क्या कहलाता है, इनफर्टिलिटी कहलाता है। क्या कहलाएगा, इनफर्टिलिटी कहलाता है। वही हॉस्पिटल क्या कहलाएगा जी, इनफर्टिलिटी कहलाता है। कोई दिक्कत, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहलाता है। हमें थोड़ा कैमरा की तरफ भी देखने पड़ता है, हो सकता है कि कहाँ रुक ना जाए, तो सबका कमेंट कभी रुक जाता है तो ऐसा लगता है कि हो सकता है भाई सब चल तो ना गया, मेरा कैमरे उमरे तो मुंह मान तो नहीं गया, तो यह सबको भी ध्यान में रखता है, इसलिए कभी कभी पीछे भी हम आते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है सभी लोग। अगला पॉइंट है इनफर्टिलिटी। आपका दूसरा पॉइंट हमारा आता है, इनफर्टिलिटी हो गया ना, दूसरा पॉइंट आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तकनीक का मतलब होता है, समझिएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। नाम ही सब कुछ कहता है राजा, नाम ही सब कुछ बोलता है, बशर्ते आपको नाम को अच्छे से समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। सहायक, कौची में सहायक, जनन में सहायक। अगर जनन में सहायक, अब प्रौद्योगिकी का मतलब होता है, प्रौद्योगिकी मतलब जहां जैसे जिस परिस्थिति से करके, प्रौद्योगिकी का मतलब जानता होगा, कुछ ऐसा प्रयोग करें और प्रयोग करके बच्चे का निर्माण कर दें, वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझे, मतलब कह सकते हैं अगर किसी चीजों की सहायता लेकर अगर जनन को हम क्या करते हैं, बच्चे का जन्म करा देते हैं, वही क्या कहलाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, बोले तो हमारा सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जिस तकनीक के द्वारा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब बंध्यता या बांझपन, मतलब वैसा तकनीक, अपन तकनीक लगाकर, कोई डॉक्टर ऐसा तकनीक लगावे, वैसा तकनीक, मतलब वैसा तकनीक, जिस तकनीक के द्वारा इनफर्टिलिटी बोले तो बांझपन या बांध्यता का आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, अर्थात इलाज किया जाता है, क्या कहलाता है, आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। किसी भी बच्चे को, हिंदी इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं होगा, आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप आसानी तरीके से वहां से देख लेना। अभी सिर्फ यह डायग्राम को देखेगा और मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों को एक एक करके सुनेगा, ठीक है, और ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहां कंप्लीट हो गया। तो हमने कहा जिस तकनीक के द्वारा बंध्यता महिला को, मतलब जरा बाल बच्चा ना हो रहा, अब जिस तकनीक का प्रयोग कर लियो और प्रयोग करके प्रेग्नेंट हो गलो, वो हो गलो तकनीक। अरे बाप, हम तकनीक लगा दिए, उसको प्रेग्नेंट कर दिए। अब कौन तकनीक लगाए होंगे तुमको बताने वाले हैं हम। मतलब तकनीक का प्रयोग करके अगर संतान को निर्माण करता है, वही सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो बहुत प्रकार से
ऐसी बहुत प्रकार की तकनीक इंडिया में आ गई है, जिसमें से 5-6 तकनीक हम आपको बताएंगे कि जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, स्टेराइल फीमेल बोले तो बांझ महिला को आप अच्छे तरीके से संतान को जन्म दे सकते हैं। अगर हम इसके अंदर बताते हैं, हमने कहा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। बांझ महिला का इलाज बहुत प्रकार से किया जा सकता है। अगर इंडिया में करीब करीब 5 से 6 ऐसे करके ट्रीटमेंट हैं। अगर वह स्टेराइल फीमेल अगर करवा लेती है तो स्टेराइल फीमेल क्या हो जाएगी, तुरंत आपका संतान का निर्माण कर देगी, मतलब अर्थात बच्चों का जन्म दे देगी। तो वही सब तकनीकों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि किस किस तकनीक के प्रयोग करके स्टेराइल को दूर किया जा सकता है, अर्थात बांझपन को दूर किया जा सकता है। सभी का सबसे पहले नाम लिखेंगे सभी लोग और नाम याद करेंगे। पहला है इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन का मतलब होता है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। क्या होता है, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। पहला क्या होता है जी, इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। दूसरा नंबर में आइएगा राजा, इधर ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः अंडवाहिनी हस्तांतरण। दूसरा क्या होगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः अंडवाहिनी हस्तांतरण। देखो हम इस तरीके से लिखे हैं ताकि इतना ही स्क्रीन में टोटल चीज आ सके, इसीलिए पहला यहां लिखें, दूसरा यहां लिखें, ठीक है। अब पहला का डिफाइन इतना में किया गया है, क्लियर। चलिए दूसरा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हिंदी होता है गैमेट का मतलब युग्मक, इंट्रा का मतलब अंतः, फैलोपियन का मतलब अंडवाहिनी और ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तीसरा क्या होता है, इसको सभी लोग जानते होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे आईवीएफ भी कहते हैं और इसे इम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। बोले तो भ्रूण स्थानांतरण, इम्ब्रियो का मतलब भ्रूण और ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरित कर दो, किसी में डाल दो, स्थानांतरित कहला जाएगा। या फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी, बोले तो प्रकनली शिशु। क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, बोले तो प्रकनली शिशु हो जाएंगे। तो यही सब चीजों के बारे में हम बारी बारी से जानने वाले हैं। 3 गो के बताए हैं, 2 गो ना अट पाया तो इसको लास्ट में हम बताएंगे, या मिटा देंगे पूरा, उसके बाद 2 गो हम बताएंगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहला समझेंगे इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। इंट्राउटेरिन का मतलब हम बताए थे, इन का मतलब होता है अंतः और टॉरिन का मतलब होता है गर्भाशयी, और इंसेमिनेशन, इन का मतलब अंदर, और सीमेन, सीमेन को क्या कर दो, सेच दो, सीमेन को डाल दो, इंसेमिनेशन कहलाता है। अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन मतलब गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को, सीमेन को, वीर को क्या कर दो, सेच दो, कोच दो, डाल दो, क्या कहलाएगा, अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। तो चलिए अब यह किस महिलाएं में किया जाता है, सबसे पहले किसके लिए किया जाता है समझते हैं। इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन बोलेगा, इंट्राउटेरिन सेमिनेशन, इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन। हम बार बार कर रहे हैं, इनका मतलब अंतः, टॉरिन, टॉरेटिन का मतलब होता है गर्भाशयी, और इनका मतलब सेमिन का मतलब होता है सीमेन का मतलब वीर, और उसके अंदर शुक्राणु, और एनिएशन का मतलब सेचन, मतलब पुरुष के वीर को सेच दो। कहां सेच दो बताते हैं, चलिए कैसे किया जाता है। जो भी कुछ हम इधर बताने वाले हैं वह सभी के सभी ट्रीटमेंट एक आपका स्टेराइल फीमेल के लिए है, बोले तो बांझपन महिलाएं के लिए है। ऐसा नहीं कि जिसको बाल बच्चा हो रहा है ओहो चल जाए करावे ले। तो देखो अब ज्यादा धधाई है तो भीतरे जाई हैं, अब हो ही रहा है तोरा नेचुरल तरीके से रे, तो तोरा ये सब का करे के जरूरत है। यह उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं का बच्चे का विकास ना हो पाता है, बच्चा जन्म नहीं दे पाती है, गांव के ताना सह सह कर जिंदगी तहस नहस हो गया है, उस महिलाएं के लिए यह सब चीजें हैं। और जेकरा हो ही रहा है वो जाएगी तो का ओरा करेगा, ओरा डॉक्टरों को हंच देगा कि तोरा लाज न लगा हो, तू यहां पहुंच जाए मुंह उठा के तबेला रियन। चलो तो इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन समझते हैं डिफाइन से। इसका प्रयोग
सबसे पहले इंट्रोटैरिन इंसेमिनेशन, अंतःगर्भाशयी शुक्राणुसेचन, आपको इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। यूज इस विधि, दिस मेथड, इस विधि का प्रयोग उस महिला, उस फीमेल के लिए किया जाता है जिसके पुरुष इस विधि का, इंट्रोटैरिन इंसेमिनेशन विधि का प्रयोग उस विधि, देख भैया ध्यान देना था, इंट्रोटैरिन इंसेमिनेशन, अंतःगर्भाशयी शुक्राणुसेचन, और एक डिफिनेशन यहां पर है भाई साहब। पहले नंबर तो अंतःगर्भाशयी शुक्राणुसेचन कब किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, इस विधि का प्रयोग, मतलब किस विधि का प्रयोग, अंतःगर्भाशयी शुक्राणुसेचन। इस विधि का प्रयोग वैसी महिलाएं के लिए किया जाता है जिसके पुरुष के शुक्राणु कम बन रहे हो या गति नहीं कर पाते हो, या शुक्राणु तो कुछ रहे बन रहा है लेकिन जहां पहुंचे के चाहिए वहां पहुंचिए ना रहा है, तो महिलाएं कभी प्रेग्नेंट हो पाएगी राजा? क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वही महिला प्रेग्नेंट होती है, जिस महिला का नेचुरल तरीके से वही महिला प्रेग्नेंट होगी जिसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होगी। आप इतना बात ध्यान में रखना, निषेचन की प्रक्रिया मतलब आपका पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम, अंडाणु आपका महिला के फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है। अब तुम खुद ये सोचिए, अब पुरुष के स्पर्म का गति कम है, अब गति कम है तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएगा? देखो हम फिगर बना रहे हैं, अगर ध्यान देना, यहां पर इस प्रकार से आपको फिगर बना रहे हैं, आपको हम बताए थे फिगर बना के, इस प्रकार से थोड़ा सा देखो, यहां पर जगह की थोड़ी अभाव है मेरे पास। अब यहां से फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, यह क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। यहां से यहां जो देख रहा है यह क्या है जी, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होते हैं, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होता है। अब सोचो यहां आपका वीर गिरा, पुरुषों का वीर गिरा यहां पर, अब यहां पर आके तलमला के एजा पर से मर जाए, अभी फैलोपियन ट्यूब में, अब एजा पर अंडाणु यहाँ ओवरी रिलीज करके एकदम कुछ रहे यहाँ भेज दिया फैलोपियन ट्यूब में कि कब यहाँ स्पर्म फर्टिलाइजेशन करिए। अब एजा पर मूड़ी दोला के स्पर्म जब दूर डेग आगे जाके स्पर्म एजी पर तलमला के गिर गया, तो अब फैलोपियन ट्यूब में जब ना पहुंच पाएगा यह स्पर्म, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसमें महिला इनफर्टिलिटी किसके वजह से हो रही है? पुरुषों की वजह से हो रही है, क्योंकि पुरुषों के शुक्राणु में ताकत नहीं है। लेकिन यह बात मानने को तैयार कौन है? फटाक से कह देगा महिले में कोई दिक्कत हो बाबा के लेके पास जाओ, ओझा के पास लेके जाओ, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा ओकर बेटवे में दिक्कत हो, ओकर बेटवे के ओझा के पास ले जाओ। अरे तोरे में ना दिक्कत है रे, तोरे ना स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ना घुस पा रहा है, और जब ना घुस पाएगा तो महिलाएं प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी? फूक के कर देगा बाबा, क्या करेगा कि आवा घुस जा, कैसे कर देगा? वो से हो पाएगा? ना हो पाएगा, तोरा लूट के खाली धर लेगा और कुछ ना हो पाएगा। तो इसमें पुरुषों को इलाज कराना चाहिए, ना कि आपका महिला का इलाज कराना चाहिए। अब कहिएगा ये पता कैसे चलेगा? तो यह टोटल चीज का पता चल जाता है, शुक्राणु का काउंट भी बढ़िया तरीके से हो जाता है। अगर कम होगा तो यह डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। अब टोटल चीजों की जानकारी आपको डॉक्टर आराम तरीके से दे सकता है, ठीक है। चलिए वह भी बता देंगे कि कैसे पता चल जाता है। अब बताइए तो अब इसका इलाज कैसे किया जाएगा? ठीक है, आपने कह दिया कि सर शुक्राणु की गति कम हो या गति ही नहीं करता हो, तब आपका इनफर्टिलिटी होता है, और तब हम कौन यंत्र का यूज करते हैं? अंतःगर्भाशयी शुक्राणुसेचन का। तो इसमें कैसे किया जाता है इसका प्रयोग ध्यान में रखिएगा। इसका प्रयोग आपका प्रयोगशाला में, इन लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला में, इसका इलाज प्रयोगशाला के अंदर हसबैंड के सीमेन को आपका बाहर निकाल लिया जाता है। हसबैंड के सीमेन को मास्ट्रिब्यूशन करके बोलेगा कि अरे ऐसे तो तू निकालती रहा, ऐसे करके निकाल के दे, 1 चम्मच निकाल देगा, ऐसे करके आपका हसबैंड सीमेन को बाहर कर देता है, और उसके बाद उससे शुक्राणु को क्या करता है डॉक्टर? वेजाइना के अंदर डाल देता है कि ले अब तू जैवे नहीं कर रहा, तो ले डायरेक्ट एगो परकनली शिशु में क्या करेगा? लैब में जाके आपका हसबैंड के सीमेन के शुक्राणु को निकाल कर और महिला के वेजाइना के अंदर डायरेक्ट डाल देता है कि ले अब डायरेक्ट ले ले, अब डायरेक्ट होइए जी में, अब डायरेक्ट चल गया ओवम के पास, तो अब जाहिर सी बात है वह प्रेग्नेंट, वह महिला
हो जाएगी, जिसकी वजह से महिलाएं क्या कर लेती है, गर्भाधारण कर लेती है। क्या भाई साहब यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? तो बोलेंगे क्या कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अब एक लाइन में हम बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंट्राउटेरिन इंसेमिनेशन अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन किसे कहते हैं? सबसे पहले यह विधि का प्रयोग उस महिलाएं के लिए किया जाता है जिसके पुरुष के शुक्राणु की गति कम होती है या गति ही ना कर पाती है। उसके बाद इसका इलाज प्रयोगशाला में उसके हस्बैंड को उसके पति के वीर्य से शुक्राणु को निकालकर आपका किसके अंदर डाल दिया जाता है जी, वेजाइना के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाता है कि लीजिए और डायरेक्ट कदम गर्भवती हो जाइए। ठीक है, तो यहां तक आके आपका यह इंट्राउटेरिन मतलब देखो अंतः गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को क्या कर दिया, सेच दिया। तो इसी कारण कहें अंतः, अंदर में किया कि बाहर में मुंह पर दे दिया, आपका अंतः अंदर किया, इसीलिए अंतः और गर्भाशय में डाला मतलब गर्भाशय योनि के ऊपर थोड़ा सा गर्भाशय में ही डाला, गर्भाशय और शुक्राणु को डाला, सेच दिया, डालना मतलब क्या हो गया, यही कहलाता है अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। क्या कहलाएगा, अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। क्लियर है यहां पर? अब अगला आते हैं दूसरा नंबर में गैमेट इंट्रा। अब दूसरा कौन सी विधि है जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट ना हो पाती है और इसका इलाज क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर में गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, बोले तो युग्मक। आपका गैमेट का मतलब युग्मक, आप सभी को पता है गैमेट दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। एक नर युग्मक और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो हम क्या कहेंगे, गैमेट इंट्रा, युग्मक इंट्रा का मतलब अंतः, फैलोपियन का मतलब अंडवाहिनी और क्या होता है ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण। अब देखिए युग्मक को क्या करेगा, जैसे मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, उसको क्या करेगा, किसको करेगा बताएंगे आगे। अंतः का मतलब अंदर, किसके अंदर, अंडवाहिनी के अंदर। बोले तो फैलोपियंस की जो महिला का होता है, पुरुषों के होता है, महिला के, तो अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरित कर देगा। अब जाहिर सी बात है अंडवाहिनी महिला के अंदर होता है तो जो डाला जाएगा किसके अंदर, महिला के अंदर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हिंदी युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं। सबसे पहले तो इस विधि का प्रयोग उस महिलाएं के लिए किया जाता है जो महिलाएं स्टेराइल है, ट्राई करते करते थक गई है, बाल बच्चा ना हुआ है, उस महिलाएं के लिए किया जाता है। कैसे किया जाएगा समझिएगा। इस विधि का प्रयोग उस महिलाएं के लिए किया जाता है जिस महिलाएं के ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण ना हो रहा है। अब तुम खुद सोचो, वैसी महिलाएं जेकर ओवरी ओवम में ना बनाएगी तो क्या वो कतनो ट्राई मारते रहेगी, बाल बच्चा होगा, काबो ना होगा, ट्राई मारते मारते थक जाएगी। मतलब कह सकते हैं इस विधि का प्रयोग उस महिलाएं के अंदर होता है जिसके ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उस महिला के लिए होता है जिसके अंडाशय के अंदर आपका ओवम का निर्माण ही नहीं होता है। अब ओवम में ना निर्माण हो तो तब पुरुष के स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाके क्या कर तो आग सिकतो। मतलब अब इस विधि में क्या करेगा डॉक्टर लोग समझिएगा। तो इसका ट्रीटमेंट अर्थात इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो क्या किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर। अब महिला का ओवम में नहीं बन रहा है, अब वो महिला के ओवम में नहीं बन रहा है तो वह कैसे प्रेग्नेंट हो गए भाई। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, किसी दूसरे महिला, ज्यादातर अगर अच्छा हो कि अगर अपने बहन रहे, अपन अपने रिलेशन में कोई आदमी रहे तो उसी का ओवम लेना चाहिए, दूसरा का ओवम तोवम ना लेना चाहिए। काहे कि युग समय बड़ा खराब है को बाबू। काहे कि अगर लेइयो लेला ओकरा कुछ हो गलो तो डायरेक्ट कहेगा हमर पुतैया के हॉस्पिटल में ले जाके कोची ओकवेलकेल भोकवेलकेल, तो ऐसे करके दिक्कत हो गया। तो इसीलिए आप अपने रिलेशन का लें, आपका रिलेशन अपना समझ सकता है लेकिन दूसरा कोई आपके दर्द को ना समझ सकता है। तो हमेशा अपने कोई सब चीजों में यूज करें। तो इसका प्रयोग पहला नंबर तो उस महिला के लिए किया जाएगा जिस महिला के ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण ही नहीं होता है। अब अंडाणु ना निर्माण होगा तो पुरुष के स्पर्म उसके अंदर जाके भी क्या करेगा। तो इसी के वजह से इसमें क्या किया जाता है,
प्रयोगशाला के अंदर किसी दूसरे महिला के ओवम को निकाल लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, अंडाणु को निकाल लिया जाता है, और जे महिला के अंदर अंडवा ना बन रहा है वो महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूबा के अंदर एगो नली से डाल कर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब हो गलो गप देवर भाका के देवर प्रेग्नेंट, समझ रहा है बात को। इस विधि का प्रयोग उस महिला के लिए किया जाता है जिसके ओवरी अर्थात अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण ही ना होता है। इसमें डॉक्टर के द्वारा इलाज कैसे होता है, प्रयोगशाला में उस महिला के किसी दूसरे महिला के अंडाणु के निकालकर, अंडाणु को ओवम को निकालकर जो महिला का ओवम नहीं बन रहा है उसके अंदर मतलब पहला वाला महिला के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब डाल दिया, अब इनमें से पुरुष का स्पर्म जाएगा आपका, तो फटाक से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण से बच्चे का विकास हो जाएगा। तो यह भी आपको इनफर्टिलिटी को दूर किया कि नहीं, क्या यह भी प्रोसेस जो है बांझपन को दूर किया कि नहीं, बिल्कुल दूर किया, कोई दिक्कत। अब अगला पॉइंट तीसरा नंबर में आते हैं, एक और होता है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे। इस विधि में भी क्या होते हैं, इस विधि के अंदर भी महिलाएं अच्छे, बहुत सारे महिलाएं ऐसी जिसकी बाल बच्चा ना हो रहा है, जिसका यह विधि का भी बहुत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसे अगर हम बोलेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिया में आईवीएफ ही कराया जाता है। जैसे कि कैसे किया जाता है समझिए, और यह इंपॉर्टेंट भी है इसलिए इसे जरा ध्यान से समझिएगा। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतः पात्रे निषेचन, मतलब कोई पात्र, पात्रे का मतलब समझता है, पात्र का मतलब कोई पात्र, जैसे कि हम यह बोतल लिए तो यह बोतल भी एक पात्र है क्योंकि इसके अंदर पानी रखें, पात्र नहीं कहता है। पात्र का मतलब कोई ऐसा परक नली देखा होगा जी, पात्र होता है ना कि जिसके अंदर कोई सामान को तुम क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो अंतः, किसके अंतः, पात्र के अंतः, जेकर अंदर में ई हो गया पात्र, अब ई हो गया समझो पात्र, एक अंदर जैसे खोली है तो अंतः पात्र कौची कराएगा, निषेचन। तो मतलब अगर कोई पात्र में निषेचन कराएगा तो वह कहलाता है अंतः पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्र का मतलब होता है खाली स्थान वाली कोई ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराएगा। तो फर्टिलाइजेशन कौन चीज कराएगा, पुरुषों का स्पर्म लेगा और महिला के की लेगा ओवम लेगा। तो देखिएगा कैसे कराएगा, आईवीएफ, या फिर आप कह सकते हो इसे एक नाम से जानता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब स्पर्म ओवम से फर्टिलाइजेशन करवा देगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा जी। अब एम्ब्रियो कोई ट्रांसफर कर देगा, किसी में डाल देगा, कैसे डालेगा बताएंगे। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखो यह लिया पात्र और पात्र के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया और उसी से बच्चा का निर्माण हुआ, तो एक तरीके से ट्यूबे ना है, तो इसीलिए इसको एक नाम से और जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, बोले तो परक नली शिशु। तो इसका 3 नाम है, तीनों नाम ध्यान में रखिएगा। पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतः पात्रे निषेचन, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, या तीसरा कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, बोले तो परक नली शिशु। और यह क्या है समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह उस लोगों के लिए किया जाता है, उस पुरुष और महिला के लिए किया जाता है जो पुरुष और महिला का संतान का निर्माण नहीं कर पाते हैं, मतलब बाल बच्चा ना दे पाते हैं, वह महिला के लिए क्या किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बोले तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर, या बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब कह सकते हैं यह उस पुरुष और औरत के लिए है जिसको जो बाल बच्चे का संतान का निर्माण नहीं कर पाता है। तो कैसे करता है समझिएगा। दिस मेथड, इस विधि का प्रयोग उस महिला के लिए किया जाता है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही ना होता है। पुरुष का स्पर्म भी एकदम टनाटन है और महिला के ओवम भी एकदम टनाटन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो रहा है। और जब फर्टिलाइजेशन ना होगा तो उससे बच्चा का विकास कैसे होगा, अर्थात कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में अंतः पात्रे निषेचन करवाना पड़ेगा। कोई पात्र को लेकर उसके अंदर निषेचन कराना पड़ेगा, क्योंकि उस महिला के शरीर के अंदर पुरुषों के स्पर्म भी अच्छा है
डॉक्टर चेक करके बताया कि अजी तुहर मर्दाना के स्पर्म एकदम तगड़ा हको, लेकिन ना जाना ने कैसे तू प्रेग्नेंट ना हो रहा। और ओवम को भी बोला कि तोहो तगड़े हका, लेकिन का पता तू कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा। तो इस परिस्थिति में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दे दिया जाता है कि आप इस परिस्थिति से करके आप बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक लाइन में, इस विधि का प्रयोग उस महिला के लिए किया जाएगा जिस महिला के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही ना होता है, भ्रूण का विकास नहीं होता है, उस महिला के लिए किया जाता है। तो कैसे किया जाता है समझिएगा, इसका ट्रीटमेंट इलाज कैसे किया जाता है। इन लैब में, प्रयोगशाला में जनियों के बोले तो मर्दनों के बोले तो मर्दाना से स्पर्म के ले लेगा और जन्नी से ओवम को ले लेगा। मतलब प्रयोगशाला में मेल एंड ओवम, अरे जब बोलाएगा तो प्रयोगशाला में बोलाएगा जी। अब ऐसा थोड़ी है, इसको तोरा कहां बोलाएगा, जब बोलाएगा तो प्रयोगशाला में बोलाएगा कि तोरा कुछ बिचुआ रस्तावा में बोला के कहेगा ला स्पर्म दे, एजी पर तुरंत स्पर्म निकाल ततले एकदम, ऐसा तो बोलेगा नहीं। जब बोलेगा तो लैब प्रयोगशाला में होगा, क्योंकि स्पर्म ज्यादा देरी तक रह भी नहीं सकता है, खराब हो जाएगा। तो जब होगा तब प्रयोगशाला में होगा। तो कह सकते हैं इसके इलाज के लिए प्रयोगशाला में मेल एंड फीमेल को बुलाया जाएगा और मेल के स्पर्म और महिला के ओवम को क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और एक ट्यूब का मतलब पात्र, ट्यूब का मतलब ही क्या होगा, विट्रो, क्या होगा, ट्यूब का मतलब ही विट्रो होता है। अब उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा और फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। जितना टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, क्योंकि टेम्परेचर ना होगा ऐसा थोड़ी अब तू फ्रिज में ले जाके कराएगा कि फर्टिलाइजेशन हो तो होते जिंदगी में फर्टिलाइजेशन। शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर आपका फैलोपियन ट्यूब का है, भ्रूण का जो फैलोपियन ट्यूब का आपका जो टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर के अंदर एक ट्यूब के अंदर एक पुरुष का स्पर्म और महिला के ओवम को रखा जाएगा और क्या कराया जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और टाइम पर उसे देखा जाएगा अल्ट्रासाउंडिक तरह से देखा जाएगा कि अगर विभाजन होते होते वह जायगोट, समझो कि जैसे कि यह जायगोट है, अब यह जायगोट अगर विभाजन होते होते अगर 8 कोशिका से कम बनता है, अगर 8 कोशिका से कम विभाजन यह जायगोट करता है, अगर 8 समझो कि यह जायगोट बन गया, इसके अंदर स्पर्म और ओवम क्या हो गया, मिल गया, तो समझो कि यह 8 गो से कम बनाया, 2 4 2 छोबे को बना। तो अगर 8 गो या 8 गो भी बने, 8 गो भी बन जाए, तो उस परिस्थिति में क्या करेगा, वह ट्यूबा को जेरम रख ले है, वो ट्यूबा को एक सिरिंज से डालेगा, उस सिरिंज से डाल के ऐसे करके निकाल लेगा गप से और महिला के फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देगा। फैलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब हम इसे कहते हैं, देखिए आपके सामने बनाएं, थोड़ा सा जगह का अभाव है मेरे पास तो आपको एक तरफ से समझना होगा। यह फैलोपियन ट्यूब है। अब इधर वेजाइना के अंदर एगो डाला जाएगा, वेजाइना के अंदर एगो आपका क्या डाला जाएगा, आपका सुई डाला जाएगा और सुई डाल के इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। अगर 8 कोशिका या 8 कोशिका से कम विभाजन होगा जायगोट का, तब रखा जाएगा कहां, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर विभाजन होते होते अगर यह विभाजन होते होते 8 से आपका ज्यादा कोशिका बन गया, 8 से ज्यादा कोशिका बन गया, तो उस परिस्थिति में कहां रखा जाएगा, देखिएगा उस परिस्थिति में कहां रखा जाएगा, समझिएगा जरा, उस परिस्थिति में कहां रखा जाएगा। यह आप सभी जानते हैं यूट्रस है, बीच वाला क्या भाग है जी, यूट्रस। तो जब 8 से ज्यादा बन गया तो एकरा में काहे डालेगा, अब 8 में इसी डाला जाता है ना कि धीरे धीरे ऐते एजा पर 64 हो जाएगा। अब बात है कि एजी पर अगर बाहरे में हमरा अगर 32-64 हो गया, कोशिका हो गया विभाजन होते होते, तो फैलोपियन ट्यूब में डालेगा तो ऐते खराब ना हो जाएगा अंडवा जी। तो इसी कारण अभी फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालेगा। अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो जाएगा तो आपको कहां डाल दिया जाएगा, डायरेक्ट यूट्रस में डाल दिया जाएगा, गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, अंतःरोपित कर दिया जाएगा और यहीं से बच्चों का भ्रूण का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रूण का विकास हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो 8 कोशिका से कम रहता है तो फैलोपियन ट्यूब में इसलिए डाला जाता है क्योंकि फिर फैलोपियन ट्यूब से नीचे जब ढूल के यूट्रस में आना है तो ऐते फिर 16-64 को हो जाएगा। लेकिन अब तू ट्यूबे के अंदर 64 को विभाजन कर दिया,
अब ओकरा ज्यादा होगा तो खराब हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में डायरेक्ट यूट्रस के अंदर रखा जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अगर परकनली शिशु से अगर बच्चे को मां के फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है तो उसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट इंट्रा मतलब जाइगोट को अंदर रख दिया, किसमें? फैलोपियन ट्यूब में, तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कैसे मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आपने क्या किया? जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका में रख दिया, समझे? इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ZIFT। ZIFT क्या है कि जब जाइगोट 8 कोशिका या 8 कोशिका से कम विभाजन होता है तब हम उसको फैलोपियन ट्यूब में रखते हैं, तो वही कहलाता है ZIFT कहलाता है। लेकिन वही 8 कोशिका से विभाजन होते होते ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा ब्लास्टोमर्स कोशिका का निर्माण हो गया, तो उस समय में यूट्रस बोले तो गर्भाशय के अंदर रख दिया जाता है और इसे कहा जाता है इंट्रा, अंतः, यूटेराइन का मतलब गर्भाशय, कि ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरित कर दिया, कौची के अंदर? गर्भाशय के अंदर, तो यह IUT कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अब एक पॉइंट में समझिएगा, अंतःपात्रे निषेचन क्या है। इस विधि का प्रयोग उस महिला के लिए किया जाता है जिसका भ्रूण का विकास ना हो पाता है। इस परिस्थिति में डॉक्टर लोग क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल के शुक्राणु और ओवम को निकालकर एक ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन निषेचन करवा देते हैं। उसके बाद निषेचन कराने के बाद जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब जाइगोट का निर्माण में 8 कोशिका से कम अगर ब्लास्टोमर्स कोशिका का निर्माण होगा तो उसे फैलोपियन ट्यूब में रख दिया जाएगा, जिसे हम क्या नाम से जानेंगे? ZIFT के नाम से जानेंगे। लेकिन जाइगोट के अंदर अगर 8 कोशिका से ज्यादा सेल डिवीजन अर्थात ब्लास्टोमर्स सेल बन चुके हैं तो उस परिस्थिति में यूट्रस के अंदर रखा जाएगा, अर्थात गर्भाशय के अंदर रखा जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अरे यूटेराइन में ट्रांसफर कर दिया, गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया, तो इंट्रा इंटेराइन ट्रांसफर कहलाएगा, IUT कहलाएगा। यह विधि आपका क्या कहलाता है? IVF कहलाता है, या फिर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कह सकते हो या टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हो। कोई दिक्कत? यह एक नंबर इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल बनेगा तो IVF से ही बनता है। और इंडिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई महिलाएं कराती है, अगर इनफर्टिलिटी, अगर महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट को अपनाती है तो वह IVF करवाती है। क्या करवाती है? IVF, क्योंकि IVF एक सटीक और अच्छा इलाज है। समझे बातों को? अभी सब करने में खर्चा अधिक आता है तो गरीब लोग कहां से कर पाएगा? जाहिर सी बात है। हालांकि अगर कोई के पास थोड़ा सा भी पैसा हो तो हर एक महिला के पास संतान होगा, लेकिन मेन बात है यहां कोई करना ही नहीं चाहता है। अब जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर है, 300 रुपया 400 रुपया पर डे कमा के ला रहा है शाम में, तो जाहिर सी बात है भाई साहब, वो अपन रोजी रोटी चलाएगा कि महिला के IVF करवाने में 50,000 रुपया लगाएगा? जाहिर सी बात है। तो उस लोगों को गांव में एक ही सजेशन कर देती है, माँ बाप कर देता है। पढ़ा लिखा भी नहीं होता, हम पहले पढ़ा चुके हैं, पढ़ा लिखे पर भी इस सब पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा लिखा आदमी ही एक यौन चीजों के बारे में समझ सकता है, यह हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, समझे? अब वह बेचारा 300 रुपया कमा रहा है भाई साहब, ऊपर से औरत भी आपका बाल बच्चा नहीं दे पा रही है, तो कभी भी 50,000 रुपया, 60,000 या 1 लाख लगाकर क्या इलाज करा सकता है? कभी नहीं करा सकता है। कैसे कराएगा? आप यार अपने तो खुद खाए के आइए ना है, कहां से 50,000 मलकिनी के बुतरू हो बेले वहां पैसा खर्चा करेगा? समझ रहा है? तो यह गरीबों के लिए यह सब इलाज ना है, अमीरों के लिए ही है। अमीरों के लिए करता भी है, और भगवान करे गरीबों के लिए यह सब दुख विपत्ति आए भी नहीं। ज्यादातर सब गरीब में नहीं है देखे मिलता है, तो जानबे करता है। अमीरे में पोल्ट्रिए में लगता है, जो जरी सुख अगर लगलो, चोट चाट लगलो तो तुरंत 10 पुरसा उछल लो, कोकरोचे से डलो, माय गॉड कोकरोच, तो वह सबके होता है यह सब चीज। आपका ओरिजिनल महिला को यह सब नहीं होता है। अब जो जरिए गो से एकदम खेल को निमक रोटी और घी रोटी, ओकरा का होगा? ओकरा कोई दिक्कत ना होगा। ये सब पोल्ट्रियन फीमेल और मेल के होता है। का लगता है हमरा तोरारियन गबरू के हो जाएगा रे? ना होगा हम लोग के। अब चलो, सबसे पहले IVF संसार की अगर बात करेगा, सबसे पहले बताइए किस देश में IVF किया गया था?
किस डॉक्टर के द्वारा किया गया था। अब जाहिर सी बात है, पहली बार अगर होता है तो उसका नाम पक्का चर्चित होता है, तो ध्यान में रखेंगे। अगर सबसे पहले बार अगर आईवीएफ कोई देश किया है तो सबसे पहले बार यह आईवीएफ को करने वाला देश लंदन है। क्या है? लंदन है, जो लंदन के ओल्घम शहर में। समझिएगा, आईवीएफ से होने वाले बच्चे, आईवीएफ से होने वाला बच्चा जो था, सबसे पहले आईवीएफ से होने वाले बच्चे को दो डॉक्टर मिलकर आईवीएफ से बच्चा को जन्म किए थे। नाम था स्टैप्टोई एंड एडवर्ड्स। स्टैप्टोई एंड एडवर्ड्स ने 25 जुलाई 1978 ईस्वी को, स्टैप्टोई एंड एडवर्ड्स 25 जुलाई 1978 ईस्वी को लंदन के ओल्घम शहर में इस बच्ची का, जो बच्ची जन्म हुई थी, एक लड़की थी, लड़की का जन्म हुआ था और उसका नाम रखा गया था लोइस जॉय ब्राउन। क्या नाम रखा गया था? लोइस जॉय ब्राउन रखा गया था। आपका पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी विश्व स्तर पर? तो कौन थी और कौन डॉक्टर थे? तो स्टैप्टोई एंड एडवर्ड्स डॉक्टर नामक वैज्ञानिक ने या डॉक्टर ने 25 जुलाई 1978 ईस्वी को लंदन के ओल्घम शहर में एक लड़की का जन्म हुआ, आप जिसका नाम क्या था? लोइस जॉय ब्राउन। क्या नाम था? लोइस जॉय ब्राउन ने, लोइस जॉय ब्राउन का क्या हुआ जी? जन्म हुआ। सबसे पहली बार लंदन के अंदर यह प्रयोग किया गया। अब 1978 में 25 जुलाई के 1978 को हुआ, विश्व स्तर लंदन पर हुआ। तुरंत इसका कॉपी कर लिया भारत और वहां 25 जुलाई और यहां 3 अक्टूबर 1978 को आपका इंडिया में भी यह तकनीक को अपनाया गया। कौची होगा? देखिएगा, पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म भारत में सुभाष मुखर्जी। देखो कितना सुंदर लगा नाम सुने में, इस सब का नाम देखो अंगड़ा बंगड़ा के, स्टैप्टोई एंड एडवर्ड्स। लेकिन अंगड़ा बंगड़ा ना कीजिए भाई, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, गलती से हो गया वो, सॉरी। चलो, सुभाष मुखर्जी के नेतृत्व में 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को बच्चे का जन्म होता है इंडिया में, जिसका नाम रखाता है कन्नू प्रिया अग्रवाल। क्या नाम रखाता है? कन्नू प्रिया अग्रवाल। टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में सबसे पहली बार 3 अक्टूबर 1978 को सुभाष मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया और इसमें भी एक लड़की ही थी जिसका नाम क्या रखा गया जी? कन्नू प्रिया अग्रवाल। अब जब भी यह सब ट्रीटमेंट करेगा तो एक डॉक्टर ही करेगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर जान रहे हो ना कितना आपका यह रेयर केस है। आप बढ़िया तरीके से सुई के आप क्या करते हो? वेजाइना के अंदर डालते हो, यूट्रस में आप स्पर्म को, ओवम को या एम्ब्रियो के डालते हो। अब अपने वो तेजगिरी करे लगा कि अरे ला ओवम रे, ला अपन स्पर्म रे, अब लेके तू अपने सुइया से हुर कूचेगा तो पता चल गया इन्ने उन्हें तू जने तने हुरहार दिया, फाड़ दिया, खून बहते रह लो, ले 1 महीना 2 महीना खून है, और हो सको आगे जाकर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यह सब चीजों, तकनीक का प्रयोग अपने से ज्यादा होशियारी बनने का प्रयास ना करेंगे, डॉक्टरों की सलाह अवश्य लेंगे। क्या कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एक बचा गया है, एक बचा हुआ है जो है सेरोगेट मदर। पहले एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और लैंग्वेज को आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी यह लैंग्वेज है, यह लैंग्वेज आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। यह लैंग्वेज आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, ठीक है? बढ़िया से लिख लीजिएगा सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, चलो क्लियर। चलो अब हम आपको एक बताते हैं, हेट्रो मदर या फिर हेट्रो मदर को हम नाम से जानते हैं, सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा उस सरोगेट मदर के बारे में जान लेते हैं। मिटा देना। चलिए, समझ में आ रहा है? शेयर बेयर मार रहे हो ना हीरो? चलो मारते रहना, देरी मत करना ये सब चीजों में, ठीक है? अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल शेयर करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सेरोगेसी क्या होता है। होस्ट मदरिंग या सरोगेट, होस्ट मदरिंग या सरोगेट। होस्ट मदरिंग, ध्यान दीजिएगा, होस्ट मदरिंग क्या होगा?
हॉस्ट मदरिंग, या फिर इसे ही नाम से जानते हैं सरोगेट के नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानेंगे? सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। सरोगेट माँ या फिर कह सकते हैं हॉस्ट मदरिंग का मतलब होता है परपोषी माता। क्या हो जाएगा? परपोषी माता, ना कि संतोषी माता, परपोषी माता। चलिए इधर आइए, परपोषी माता। अब जाहिर सी बात है, परपोषी मतलब पर का मतलब पराया, पराया माँ जो पोषण दे के जन्म माँ कहलाई है वही परपोषी माता कहलाती है। चलिए देखते हैं परपोषी माता क्या होती है, समझिएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट ही है। इस परिस्थिति के अंदर क्या किया जाता है समझिएगा। यहाँ क्या हुआ जाता है कि कोई महिला रही, कोई महिला के अंदर आपका समझिएगा, आपका हॉस्ट मदरिंग या सरोगेट मदर क्या कहलाता है? परपोषी माता। पुरुष का स्पर्म भी समझिएगा, मेल का स्पर्म भी समझिए, मेल का स्पर्म भी क्या है? अच्छा है। एंड फीमेल का ओवम भी, और फीमेल का क्या? ओवम भी क्या है? गुड है। और इम्ब्रियो का भी विकास, इम्ब्रियो का लेकिन क्या हो रहा है? भ्रूण का विकास ही ना हो पा रहा है। भ्रूण का क्या हो रहा है? विकास ही नहीं हो रहा है। भ्रूण तो बन रहा है, पुरुष का स्पर्म भी अच्छा है और महिला का ओवम भी अच्छा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन बच्चे का भ्रूण का विकास ही ना हो पा रहा है। तो उस परिस्थिति में सेरोगेसी का नाम दिया जाता है, परपोषी माता का नाम किया दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है समझिएगा। इसमें क्या किया जाएगा? वैसी महिला का मतलब दैट फीमेल, वैसी महिला जिसके अंदर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मतलब भ्रूण का विकास ना हो पाता है, भ्रूण का विकास ना हो पाता है। तो इस स्थिति में, मतलब इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में वह महिला क्या करती है? किसी अनदर फीमेल का मतलब होता है दूसरे महिला के यूट्रस के अंदर, किसी दूसरे महिला के गर्भाशय के अंदर अपना इम्ब्रियो को क्या कर देती है? इम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देती है, बोले तो स्थानांतरित कर देती है, सेरोगेट मदर कहलाती है। मतलब कोई माँ है, पुरुष और महिला का स्पर्म लेकर बच्चे का विकास पेट के अंदर ना हो पा रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है? बढ़िया से अगर डेवलपमेंट स्पर्म ओवम का जायगोट बन गया तो फटाक से उस जायगोट को लेकर खोजा जाता है, उस महिलाओं को पता किया जाता है कि जो सेरोगेसी कर सके। तो क्या किया जाएगा? महिला से लेकर जायगोट को निकाल लिया जाएगा, और किसी महिलाएं का ऐसा महिला ने कि जैसा अपने है ना वैसने तू दूसरों के पकड़ के ले चलाओ, मतलब जिसका यूट्रस बढ़िया है, जो पहले से 2-3 बच्चा का जन्म दे चुकी है, उस महिला को पकड़ के लाया और उस महिला को क्या कहा कि आप मेरे बच्चा को आप अपने पेट में डालें, अपने पेट में पालें। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाके तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन देखना इम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होगा समझिएगा, भ्रूण ट्रांसफर, भ्रूण को स्थानांतरित। अब उस परिस्थिति में भ्रूण को क्या किया जाता है? किसी अनदर महिला के डाला जाएगा, भ्रूण में डाला जाएगा। तो पहली बात तो वैसी महिलाओं को पकड़ा जाता है इस परिस्थिति में कि जो महिला एक गरीब होती है। एक महिला को पकड़ा जाएगा कि कोई महिला, ऐसा देखा जाता है बड़ा उड़ा घर के इस समय होता है, पहले छोटा घर में तो होगा नहीं, बाल बच्चा नहीं हुआ, भ्रूण का विकास नहीं हो रहा है, तो वैसी महिला को तलाश करती है जो काफी गरीब है। अगर गरीब महिलाएं के तलाश करते करते गरीब महिला कोई मिल गई तो उसको पैसा का बेचारी के काम रहता है, पैसा का प्रतिलोभन देगी, तोरा 5 लाख देबो, 8 लाख देबो, हमारे बच्चा के तू अपन पेट में रखमा। तो कही आई एक मतलब हम ना समझिए, पहले समझाओ। तो उसको बढ़िया से समझाइएगा, ऐसा ऐसा करेंगे, आपको कोई लंथफन करे ना पड़ेगा, मेरा आपका गर्भ ना ठहर पाता है, हम अपने गर्भ को आपके अंदर डालना चाहते हैं। तो समझ जाइए, उसके बदले आप कहिए 10 लाख रुपया देंगे। अब गरीब आदमी के 2 रुपया के लिए तरसता है, उसे 10 लाख 15 लाख का प्रतिलोभन दे दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है वह कहेगी ठीक है डाल दीजिए। आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे और आप संयुग्म करके, संभोग करके, आपका पुरुष और आपका ओवम जब जायगोट बन जाएगा तो उस जायगोट को निकाल कर और हम महिला को लैब में क्या कर दीजिएगा? डाल दीजिएगा उस महिला के अंदर। अब उस महिला का तो गर्भाशय बढ़िया है ही है, अब वह महिला तुरंत में क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। तो ऐसी महिलाएं जो महिला अपना गर्भ को दूसरा में डाल दी,
वही महिला कहलाती है क्या, आपका होस्ट मदरिंग या सरोगेट मदर के नाम से जान सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यह सब की किसी भी चीजों के किसी कानून आपका इजाजत नहीं देती है, अर्थात कह सकते हैं यह सब चीजों को कानून से मतलब नहीं है। तो इस सब में केस देखने को यह भी मिलता है कि अगर तुम ठीक है, अगर सोचो कि अगर कोई मेल और फीमेल अपना जाइगोट को किसी दूसरे महिला के अंदर डाल देता है, अब वो तो चालाक रहेगा, वो तो जगह जगह पर वो औरत के बुलाएगा, वो अल्ट्रासाउंड करते रहेगा कि देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बताइए तो लड़का पेट के अंदर ठीक है। अब पता चले पेट के अंदर का जो बच्चा है वह विकलांग है, हो सकता है आंख से विकलांग है। अब वो कह दे कि हम ही बच्चा के लेबे ना करेंगे, अब हम ना लेंगे, विकलांग बच्चा ना लेंगे, तो इस परिस्थिति में वह महिला क्या करेगी? तो दिक्कत है, परिस्थिति सिचुएशन गड़बड़ होगा इस परिस्थिति में, और उस पर आपका कोई कानून भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये सब के लिए कोई भी कानून वानून है ही नहीं। समझे बातों को? तो यह सब चीजें जो भी करना चाहिए अगर फैमिली मेंबर में हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि नए कैसे ले भी तोरे ना भरून मा हो ले भी पड़ता तोरा। तो इस परिस्थिति में अपने ही लोगों के अगर अंदर ये सब किया जाता है तो ज्यादा बेटर होता है। अब बताइएगा क्या आप लोगों का यह क्लास आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यह वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी दोस्त यारों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और इसी तरीके से आप लोग लाइव में हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक क्लास को स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।